अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का भी जो दिन है वो कुछ अजीबोगरीब सा गुजरा है क्योंकि सहरी में जो है वो सब इतने नींद में थे कि सब ने बस जल्दी जल्दी सहरी की और सब जाके जो ना सो गए थे फ़ौरी तौर पे। तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने कहा बहुत ही बोरिंग वीडियो हो जाएगी आप लोगों के लिए कि एक नॉर्मल सी सहरी थी तो उसमें क्या ख़ास बात है, यू नो। सो आई जस्ट क्विट। और उसके बाद जो है दिन भर में थोड़ी सी मसरूफ़ियत रही, थोड़े घर के काम थे तो मैं उसमें लगी रही, तो मैंने आज वीडियो शूट नहीं की। और साथ में इफ्तारी जो है, इफ्तारी में आज फैमिली ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगा लिया था। तो फिर मैंने कहा पिज़्ज़ा की क्या मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊं। मैंने कहा कुछ खुद कुकिंग कर रही होती तो मैं आप लोगों को दिखा। फिर जनाब मैंने किया ये कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ लाइन अप करके चीज़ें रखी थी, तो मैंने सोचा मैं आज आपको इस वीडियो में वो दिखाऊंगी। कल की वीडियो जो है ना वो आपने स्किप नहीं करनी है क्योंकि कल की जो वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त सरप्राइजिंग किस्म की होने वाली है, क्योंकि मैं ख़ुद किसी को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो ज़बरदस्ती हो जाएगी। और चले आज की वीडियो की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक तो O2O के नेल्स दोबारा से, क्योंकि मैंने जो 2 नेल्स ऑर्डर किए थे तो मुझे इतने पसंद आए थे और सब लोगों को इतने पसंद आए थे कि मुझे लगा कि मैंने 2 कम मंगाए हैं, मुझे कुछ और भी इनका ट्राई करना चाहिए। तो मैंने O2O प्रोडक्ट से जो है वो नेल्स कुछ और ऑर्डर कर लिए थे, तो वो मेरे पास रिसीव हो गए हैं। और जनाब आज के जो नेल्स मेरे लगे हुए हैं एज़ यू कैन सी, आई थिंक आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो ये मेरे नेल्स जो हैं वो मैंने आज इनके नए वाले लगाए हैं। आई नो इट इज़ बिट लिटिल बिट लॉन्गर देन प्रीवियस वन, क्योंकि वो जो थे वो बिल्कुल नेचुरल मैनिक्योर वाला स्टाइल था, लेकिन ये जो है ना वो ज़रा थोड़े से लंबे हैं। मुझे इतने लंबे पसंद नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये एग्जैक्टली इस तरह के नेल्स हैं और इतने ही लंबे हैं, तो ये दिखाने के लिए मैंने इसको एग्जैक्टली लगा लिया, वरना मैं तो इसको कट करने लगी थी और फाइलर से जो फाइल करके मैं इसको शेप देने लगी थी कि अच्छा इसको आप ईजिली शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको शेप देने लगी थी कि इसको शेप दे लेती हूँ और फिर जो है मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसी प्रोडक्ट है आई शुड शो इट इन फ्रंट ऑफ यू एज इट इज़। तो ये जनाब ये है इसके इसका कलर है। मैं इसका बॉक्स आपको दिखा देती हूँ। ये इस बॉक्स में ये आया था, ठीक है, और ये है बॉक्स। ओके, ये वाला कलर है। इसमें बीच में जो है वो थोड़ा सा सिल्वर कलर का और गोल्डन कलर का ग्लिटर है। तो ये मैंने किया था, मगर मेरे हिसाब से थोड़े लंबे हैं। कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसको लगाने में, लेकिन इतने लंबे मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कलर बहुत प्यारा था तो मैंने ये मंगा लिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी मंगा लीजिएगा। अच्छा, मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया था। बेटी साहिबा को बहुत शौक हो रहा था क्योंकि मैंने मंगा लिया था, तब उनको भी मंगाना था। बहरहाल मैंने उसको 1-2 मंगा दिए थे, अब वो तो लेके अपने कमरे में जा चुकी हैं। लेकिन मेरे पास जो मेरे वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें से मुझे जो है वो 1 या 2 किसी को गिफ्ट करने हैं और बाकी जो है वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है आज। इसमें बहुत ही प्यारा शेड एक ये वाला है इसका, इसको करीब से देख लीजिए। आई थिंक आपको सही से नज़र आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा इसका शेड है, लाइट बेबी पिंक कलर या नेचुरल कलर का इसका बेस है, और ऊपर जो है वो लाइट मूव कलर जो होता है ना, लाइट पर्पलिश कलर, उस कलर की लाइन लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत ही लग रहा था, तो मैंने ये भी एक ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, एक ये वाला है, मुझे नेचुरल कलर जो है ना ज़रा लाइट कलर ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं, तो मैंने वही मंगाए थे। ये एक है थोड़ा सा स्किन और लाइट बेबी पिंक कलर में, बहुत ही लाइट से हैं, नेचुरल सा लुक दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, इनका लुक जो है ना वो लंबे नेल्स वाला है ज़रा थोड़ा सा। जो मैंने लास्ट टाइम मंगाए थे वो ज़रा थोड़े से छोटे और चौड़े साइज़ के थे, लेकिन इनका जो साइज़ है ना वो ज़रा थोड़ा लंबा है, तो मैंने कहा चले ये भी ट्राई करके देखते हैं इनका। अच्छा, एक ये हो गया। एक ये बड़ा खूबसूरत सा है जो आजकल ट्रेंड चला हुआ ना, एक्रेलिक नेल्स का, कि आप नेल कलर पे आप उसको नेल पेंट वगैरह करवाते हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से है इसका, ये देखें, ठीक है। तो ये एक मुझे पसंद आया था तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मंगा के देखते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि मैं जो भी हैं ये सारे, मुझे इनको जो है ना वो ट्रिम करना पड़ेगा आगे से, बिकॉज़ के ये बहुत लंबे हैं। तो लेकिन इनका जो बनावट है और इनकी जो क्वालिटी है और इसका जो स्टिक होना है, दैट इज़ रिमार्केबल। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर कर लिया जाए। अच्छा जी, एक और है, सेम इसी कलर में है, लेकिन उसके डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। इसमें भी लाइट बेबी पिंक कलर है और साथ में जो है वो गोल्डन थोड़ा सा आगे पीछे इसके शेड दिया हुआ है उन्होंने, आप ये दोनों देख सकते हैं, ठीक है। एक मैंने ये ऑर्डर किया था, एक थोड़ा रेड में था, जैसे आपके होते हैं ना कि आप ये वाला नेल जो है अपना वो डिफरेंट कलर का कर लेते हैं और बाकी जो है वो आपका सेम कलर का रहता है। तो उसमें मैंने एक रेड, गाजरी सा कलर है, रेड तो नहीं कह सकते इसको, तो एक ये है। कैमरे में तो ये रेड ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये है ये थोड़ा सा कैरेट वाला जो कलर होता है ना
वो कुछ इस तरह का है, जो प्योर रेड नहीं होता वो है ये, मगर इट लुक्स लाइक रेड। सो ये भी बड़ा प्यारा सा है। इसमें बीच में जब वो थोड़े से गोल्डन और सिल्वर कलर के जैसे क्रश लगा हुआ होता है वो जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और है ये कलर, मुझे मैंने मंगा तो लिया था क्योंकि मेरी एक ड्रेस से मैच कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा डार्क है और मुझे ना नेल्स में बहुत डार्क कलर जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन अब मैंने ऑर्डर कर लिया तो मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं इसको। ये है कलर, शेड में है, नीचे जो है वो उसका वाइट कलर है और आगे की तरफ जो है ये एक्चुअली है डार्क पर्पल कलर, ठीक है। तो इस तरह का है ये अच्छा, ये भी अच्छा है। और इसकी जो शेप है वो पुराने वाले जो मेरे नेल्स मैंने मंगाए थे उसकी तरह का जो है उसका शेप है। सो ये जनाब आज के जो है ये सारे पैकेट थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो मुझे ये रिसीव हो गए। और अच्छी बात ये कि मैंने कल ऑर्डर किए थे और मुझे आज जो है वो ये रिसीव हो गए थे सारे। सो दीज आर दी नेल कलर्स, दीज आर दी प्रोडक्ट, और ये उससे स्लाइटली सी डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है, वो ये क्या कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो मैंने इनसे ये नहीं पूछा था कि ये जो है वो स्टिक ऑन वाले हैं या इसके साथ सोल्यूशन आएगा। बस मैंने ऑर्डर कर लिया था ना, आई अज्यूम कि जो है ये वो स्टिक वाले ही होंगे, लेकिन ये थे नहीं ऐसे। अब जब ये घर में मुझे रिसीव हुआ और मैंने इसको खोला तो इसके अंदर है एक छोटी सी बॉटल, छोटी सी एक ट्यूब सी है और उसमें जो सोल्यूशन है। तो मैं तो थोड़ा डर गई, मैंने कहा यार ये तो सोल्यूशन वाले आ गए, अब मैं तो सोल्यूशन नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको जब पूरा खोला पैकेट को, पता चला कि इसमें से जो है वो स्टिकर्स भी निकले हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको, बड़े मज़े की चीज़ है ये। इसमें जो है वो स्टिकर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं और साथ में जो है इन्होंने इसके साथ वो भी दिया हुआ है, जो ट्यूब है ना वो भी दी हुई है। तो उससे फ़ायदा ये है कि आप जो है स्टिकर लगाएं अपने नेल पर, और नेल पर स्टिकर लगाने के बाद आप इसको जो है वो पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद जो है जब आप इस नेल को लगा के उतारेंगे तो अगर वो स्टिकर उसके साथ आ जाए, वैसे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो आ जाए तो वेल एंड गुड, आप 2 या 3 टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब अगर उसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए तो इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप वो सोल्यूशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना अच्छी चीज़। तो ये देखिए, ये जनाब है इसका सोल्यूशन, इसके अंदर ये नेल्स थे और ये इसका सोल्यूशन, ये ट्यूब दी हुई है इसके अंदर, और साथ में इसके साथ जो है वो अंदर ही इसके हिडन किस्म का एक रखा हुआ था इन्होंने। ये जो है वो स्टिकर्स हैं इसके, ठीक है, नेल के साइज़ के जो इन्होंने स्टिकर्स दिए हुए हैं। तो ये भी है इसके अंदर और जनाब ट्यूब भी है, दोनों इसमें अवेलेबल हैं। तो आप दोनों लगा लें और मतलब दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब ये स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए इसके अंदर तो आपके पास सोल्यूशन इसका मौजूद है, आपको एल्फी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जब भी नेल्स अपने जब उतारने की कोशिश करें, जब आप ग्लू, ये इसका जो स्टिक है, ये जो इसकी ट्यूब दी हुई है, जब आप इसको उतारने की कोशिश करेंगे तो आपने करना ये है कि बस गर्म पानी में हाथ डालना है और उसके बाद इसको उतारने की कोशिश करनी है, आराम से उतर जाएगा। एल्फी की तरह नहीं है कि आप लगे हुए हैं उसके साथ और वो उतर के नहीं दे रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो है ज़बरदस्त चीज़। मैं तो पहले शॉक्ड हो गई थी, मैंने कहा ये मैंने क्या ऑर्डर कर लिया, मुझे तो वो पुराने वाले ऑर्डर करने चाहिए थे, मैं तो नहीं लगाऊंगी ये। मैंने कहा मैं सारे ना बेटी को दे दूँगी या मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी, मैं खुद नहीं यूज़ कर। जब खोला तो मैंने कहा चलो ओके फ़ाइन, इट्स फ़ाइन नाउ। सो है ना ज़बरदस्त प्रोडक्ट। तो O2 वालों ने जो है वो डिसअपॉइंट नहीं किया, बड़ा सोच समझ के जब वो बनाया हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर इसको चेक करें और इसको ऑर्डर करें, आप लोग को पसंद आएगी। और नेल्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं, कॉस्मेटिक्स भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि इनका पेज ज़रूर चेक करें और चेक करें कि देखिए ये क्या और चीज़ें आपको दे रहे हैं। इनका जो ब्लश है, लिक्विड ब्लश, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज़ कि हम लोग जो है वो जो ड्राई आपका जो पाउडर ब्लश होता है हम वही यूज़ करते आए हैं अब तक, लेकिन इनका जो लिक्विड वाला मैंने अभी वही यूज़ किया हुआ है, लिक्विड वाला, एंड इट इज़ सो क्यूट और इतना सॉफ्ट है और इसके अंदर हल्की सी शाइन भी है। जब आप उसको लगाते हैं ना, आप एक दफ़ा लगा लेंगे तो आप दूसरे वाले सारे ब्लश भूल जाएंगे, मतलब इतना ज़बरदस्त है वो। मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं जिस अपने ब्यूटी ब्लेंडर से बेस बनाती हूँ तो दूसरे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको जो है वो मर्ज कर देती हूँ। तो ये लिक्विड वाला जो है ना, आप एक दफ़ा आदत हो जाएगी तो आप पाउडर वाला तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। अच्छा जी, बहुत हो गई अब इसकी बात। अब हम चलते हैं अपने ड्रेसेस की तरफ। मैंने पार्ट 2 जो है वो आप लोगों को दिखा दिया था, जो मैंने अपने लिए जो कुर्तियाँ बनाई थी या जो समर कलेक्शन अपनी बनाई थी। अब जरा मुझे दिखानी थी आप लोगों को अपनी बेटी की जो कलेक्शन थी, मेरे साथ साथ मैंने उसकी भी शॉपिंग की थी, तो मैंने वो नहीं दिखाया था, वो पार्ट 2 आने वाला था। तो अब
चलते हैं जल्दी से और मैं आपको वो कुर्तियाँ दिखाती हूँ, तो आपको उससे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा अपनी बच्चों के, जो भी बच्चियों के लिए आपको कुर्तियाँ डिज़ाइन करनी है, या अगर आप उसी ब्रांड से लेना चाहते हैं जहाँ से मैंने ली है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ब्रांड है ज़ेलबरी, और ज़ेलबरी से ही मैंने अपने जो है वो कुर्ते और सारी समर कलेक्शन ली थी, तो मैंने उसका भी जो है वो ज़ेलबरी से ही लिया था। तो आई होप कि आपको जो है ना वो भी पसंद आएंगे। सो लेट्स गो। जी जनाब, तो मैंने सीट छोड़ दी और मैं खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मुझे आपको ड्रेसेस दिखाने थे। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं अपना कॉस्ट्यूम बताती हूँ कि ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है, ये कुर्ती जो है वो है अलमीरा की, और ये मैंने काफ़ी पहले ली थी मगर बहुत कम मैं पहनती हूँ, बट इट लुक्स रियली रियली नाइस। और इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए उसको, कॉटन टाइप कपड़ा है, और साथ में जो है इसके ऊपर बड़ा अच्छा उन्होंने एप्लीक वर्क जो है, ये सारा जो है वो एप्लीक वर्क है, ये प्रिंटेड नहीं है। एज़ यू कैन सी दिस इज़ टोटली एप्लीक वर्क, ठीक है। तो ये है मेरा ड्रेस, क्योंकि मुझे पता है फिर एसएमएस आएंगे और लोग मुझसे पूछेंगे कि जी तुमने जो कुर्ती पहनी हुई थी वो कौन सी थी, तो मैंने कहा मैं पहले बता देती हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं सबसे पहले कुर्ती की तरफ जो मेरी बेटी की है, और उसकी जो पहली कलेक्शन है, पहला जो सूट है वो ये है। दिस इज़ दी वाइट आउटफिट है, ये एक मरतबा उसने पहना भी है, और ये है जनाब कुर्ती। इसके गले पे जो है वो इस तरह से एक पट्टी उन्होंने लगाई हुई है यहाँ पर, और साथ में जो है ये इसकी लेंथ है, एज यू कैन सी दिस, ठीक है। सिंपल सी है, और सिंपल जो है वो इस पर इस तरह से पट्टी लगी हुई है जैसे गले पे लगी हुई थी। तो ये है, इसके साथ जो है मैंने सिंपल एक वाइट शलवार इसको लेके दी थी। समटाइम्स उसको अच्छा लगता है कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनूं, तो मैं जो हूँ वो वाइट कलर के शलवार ले लूँ, या फिर सिंपल जो प्लाजो टाइप होते हैं यानी कि ढीले ढाले से, तो उसको वो पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं ये दिला दी, तो मैंने इसको वाइट कलर की शलवार इसके ऊपर दिला दी थी, क्योंकि ये कुर्ती है, कुर्ता है, ठीक है। सो ये है एक उसका ड्रेस, वेरी, और बहुत ही सॉफ्ट इसका कपड़ा है, मतलब धुलेगा भी ना। मैंने अपना एक शर्ट पीस धुलवाया था, बहुत ज़बरदस्त था, धुलने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न्यू है। सो वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे ड्रेस की तरफ चलते हैं, और जो दूसरा वाला है वो भी बहुत प्यारा है। उस पर तो मेरा भी दिल आ गया था, लेकिन वो फिर मैंने लिया नहीं, बल्कि उसी को दिला दिया था। तो जी ये है सेकंड वन, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसकी फ़िटिंग जो है वो बहुत 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 ज़बरदस्त थी, और इसका जो कपड़ा है बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में जो इसकी डिज़ाइनिंग है यानी कि जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो आप इसका देख लीजिए गला, ये जो है वो इसका गला है, इन्होंने एक पट्टी जो है बीच में दी हुई है इसके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स फुल हैं और थोड़ी कुर्ते स्टाइल की यानी कि लूज़ हैं, तो गर्मी नहीं लगेगी। आप एसी में भी बैठे ना तो भी बच्चों को जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा गई है, तो इस वजह से जो है ना वो मेरी बेटी को पसंद है कि ज़रा लूज़ कपड़े हों। तो ये जो है वो इसके आगे इसके स्लीव्स पे ये पट्टी जो है वो लगाई है इन्होंने, जैसे गले पे लगाई है तो यहाँ पे चौड़ी वाली लगा दी है इन्होंने, और सिंपल सा कुर्ता है, नीचे से राउंड जो है वो इसका बॉटम है, और सिंपल है। पीछे जो है वो इसको थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से सिलाई की है कि ज़रा स्लीव्स जो है मतलब इस शेप में इसकी सिलाई हुई भी है। ओके, अच्छा मैं इसकी प्राइस ही बताती रहती हूँ। इसकी जो प्राइस थी दैट इज़ 1190, ये 1190 की कुर्ती है। सो नॉट बैड कि आपको इतनी अच्छी प्राइस में जब कुर्ती मिल रही है, लेकिन जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं तो वो इसको आराम से ख़रीद सकती हैं। मतलब 1000-1200 रुपये के अंदर आपको इतनी अच्छी कुर्ती, इतनी अच्छी लॉन में जब वो मिल रही हो तो क्या ही बात है, ठीक है ना। और मतलब आप समझ लें कि अगर आपने 10,000 की शॉपिंग करनी, 10,000 में जो है वो आपके तकरीबन 8 सूट जो है वो आराम से 8 कुर्तियाँ आ सकती हैं। सो दिस इज़ रियली रियली अफोर्डेबल। अच्छा, इसके साथ भी जो है इसको वाइट ट्राउज़र चाहिए था, तो मैंने सिंपल वाइट ट्राउज़र जो है वहीं से इसको ख़रीद के दे दिया था, जो कि बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। तो ये उसका एक हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा, तीसरा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है ये 2 पीस है, ठीक है। उसको चाहिए था कुछ ऐसा कि समटाइम वो कुरान वगैरह पढ़ती है तो उसको ये होता है कि मेरे पास जो है ना कोई ऐसा हो जिसके साथ मैचिंग का दुपट्टा हो। कभी किसी के घर जाना है तो कुछ ऐसा चाहिए उसको ना स्टोल्स वगैरह नहीं पसंद, उसको प्रॉपर ड्रेसिंग पसंद है। तो ये जो है एक और कुर्ती है, 2 पीस है ये, और इसके ऊपर जो इन्होंने इस तरीके से ये गला बनाया हुआ है, इसके बीच में जो है वो बटन्स दिए हुए हैं इसके। सो ये है, कलर इसका बहुत प्यारा है, मतलब ऑरेंज के साथ इन्होंने इसका कंट्रास्ट दिया तो कलर बहुत प्यारा आ गया है इसका। स्लीव जो है वो इसकी ऐसी ही चौड़ी हैं यानी कि लूज़ है, और यहाँ पर जो है इसके इन्होंने ये आगे पट्टी दी हुई है जैसे इसके गले में दी हुई है, ठीक है। और सिंपल जो है वो सूट है, नीचे भी इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग दी हुई है इन्होंने, बहुत ही प्यारा है। मतलब इस पर भी मेरा दिल आया हुआ था, किस चीज़ पे मेरा दिल नहीं आता तो कपड़ों पे तो मतलब मैं नहीं छोड़ती, मुझे बहुत पसंद है। सो ये है इसका। अच्छा, इसके साथ जो है इन्होंने दुपट्टा दिया हुआ है, दुपट्टा भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका, शो इट टू यू। ये इसका दुपट्टा है,
इस तरह से, और इसके बॉर्डर पे जो है वो इसी को कंटिन्यू इन्होंने रखा हुआ है। तो जनाब ये हो गया इसका दुपट्टा, और साथ में जो है मैंने इसको दिलवा दिया था एक शलवार चाहिए थी, तो मैंने शलवार भी दिला दी थी। अच्छा, शलवार की जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 1090, यानी कि ट्राउज़र्स और जो शलवारें थी वो 1090 की थी, ठीक है। 1190, 1090 उस तरह की जो है वो शलवार है, बहुत ही अच्छी सिली हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक हो गया। अच्छा, जो इसकी 2 पीस की प्राइस थी वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 पीस की इसकी प्राइस 2590 थी। तो ज़्यादातर जो इनके आर्टिकल्स थे उसमें जो 2 पीस की प्राइस थी वो 2590 थी। तो 2590 में आपको सिला सिलाया 2 पीस मिल रहा है, नॉट बैड। और साथ में आप अगर 1000 रुपीज़ की ले लेते हैं तो तकरीबन 3500 का जो है वो आपको 35 या 3600 का आपको 3 पीस बन जाएगा, विच इज़ नॉट बैड अगेन, मतलब बहुत अच्छा है, आई थिंक सो। मतलब गर्मियों में आपको इस तरह की चीज़ें पहनने को मिल रही हैं, विच इज़ वेरी गुड, which is affordable. Now the एन अदर आर्टिकल, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही प्यारा कलर है। तो मैंने कहा चलो इसको कुछ ऐसे बदल बदल के कलर पहनाए जाएं जो ये नॉर्मल रूटीन में नहीं पहनती है, ठीक है। तो ये भी अगेन एक कुर्ती है। इसको ना सारे, मेरी बेटी को लूज़ कपड़े पसंद आते हैं, मतलब इसको फिटिंग वाले नहीं पसंद, विच इज़ वेरी गुड कि उसको फिटिंग वाले पसंद ही नहीं है। तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ता उसको ना कि आप इस तरह के कपड़े पहनो या उस तरह के कपड़े पहनो। तो ये बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है। करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग है, पट्टी जो है इन्होंने बीच में यहाँ पर दी हुई है, और साथ में जो है यहाँ पर बटन्स लगाए हुए हैं, जिस तरह का आजकल फैशन चल रहा है उस तरह के बटन्स हैं इसके ऊपर। स्लीव्स अगेन सिंपल है, और इस पर जो प्रिंट हुआ हुआ है तो इस तरह की जो है वो इसकी स्लीव्स हैं। ये हो गया। अच्छा, इसमें जो दुपट्टा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गले में जो है वो इस तरह से इन्होंने एक जो है वो कट पीस लगा के इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। इसकी भी जो प्राइस है वो 2590 है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, देखिए 2590 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है। अच्छा, जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है इसका, ठीक है। तो जनाब ये हो गया। अब जैसे जुम्मतुल विदा आएगा या कहीं पे इफ्तार पार्टी में जाना हो कुछ इस तरह, तो इस तरह से करके वो आराम से आप इस तरह बच्चियों को पहना सकते हैं। कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां जो हैं वो आराम से इसको पहन सकती हैं। और इनफैक्ट हम भी जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर हमें कुछ ना कुछ इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं जो हल्के फुल्के हों, प्राइस उसकी मुनासिब हो, क्योंकि वो रफली पहने जा रहे होते हैं, ज़्यादा पहने जा रहे होते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ जो अफोर्डेबल भी हो, रीज़नेबल भी हो, और आराम से जो है आप उसको जितनी मरतबा धोएं और पहने। तो मेरी तरफ से तो ज़ेलबरी वालों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें निकाली हैं। मैं तो फ़ैन हो गई, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब जिनके घर पे ज़्यादा बच्चियाँ हों या एक बच्ची हो, कपड़े तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप जो है ना वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जहाँ से आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल सकें। बाकी तो फैशन के हिसाब से फिर आप जब ईद के लिए इस तरह के कुछ कपड़े बनाते हैं तो उसमें तो फिर आप अच्छे से अच्छे की तरफ ही जाते हैं। अच्छा जनाब, ये जो है एक ट्राउज़र था उसका, ये मैंने एक ट्राउज़र उसको लेके दिया था, उसको नेवी ब्लू कलर का ट्राउज़र चाहिए था। तो यहाँ पर जो इसकी एक थोड़ा सा स्लिट बनी हुई है बीच में यहाँ पर थोड़ी सी, और मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, नॉर्मल साइज़ है इसका। और इसकी भी जो प्राइस थी दैट इज़ 1090, ठीक है। ये इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन हुई भी है, 1090 जो है वो इसकी प्राइस है। बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र है, नीचे से जो है वो फ्लैपर टाइप है, ये देखें प्लाजो टाइप है ये, और साथ में जो है कपड़ा बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। यानी कि आप अगर ज़ेलबरी जा रहे हैं तो आप को मैं ये श्योरिटी देती हूँ कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। आपको अपने ट्राउज़र्स के लिए जो भी अपनी शर्ट्स के लिए जो भी ट्राउज़र्स चाहिए, तो वो ट्राउज़र्स जो हैं वो आपको आराम से मिलेंगे वहाँ पर, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। मैचिंग करेंगे आप तो आपको मिल ही जाएंगी सारी चीज़ें। अनस्टिच कपड़े भी अवेलेबल हैं, साथ में स्टिच कपड़े भी अवेलेबल हैं, 2 पीस अवेलेबल हैं, कुर्तियाँ अवेलेबल हैं। ईद कलेक्शन भी उनके पास बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है। और यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि इनके पास मेन कलेक्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप कराची में जा रहे हैं तो ज़ेलबरी जो है वो आता है नाहिद के पास, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उस वाली ब्रांच, वो ब्रांच काफ़ी बड़ी है इनकी, ठीक है। उस ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है इनके पास मेन कलेक्शन, किड्स कलेक्शन भी अवेलेबल है, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर, बिल्कुल छोटे नहीं यानी कि इन्फेंट नहीं, लेकिन जैसे होते हैं ना 5-6 साल के बच्चे, इस एज से लेकर के इनके पास टी शर्ट्स, कुर्ते अवेलेबल हैं इनके पास, शलवार कमीज़ अवेलेबल हैं इनके पास। मेंस कलेक्शन भी अवेलेबल है जिसमें टी शर्ट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, और कॉलर वाली जो शर्ट्स होती हैं वो अवेलेबल हैं इनके पास। अच्छा, इसके अलावा जो है कुर्ता शलवार इनके पास मौजूद है। तो इंटायर कलेक्शन है नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे जो वो सारी ख़वातीन की है। परफ्यूम्स अवेलेबल हैं इनके पास, और बड़ी रीज़नेबल परफ्यूम्स हैं। तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज
मैं सिर्फ एक चीज़ देखती हूँ कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना माशाल्लाह, तो फिर आपको अपने साथ साथ उन पे भी खर्चा करना होता है, तो आपकी जो खर्चे होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं, तो आपको अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है। तो मेरी तरफ से तो ज़ेलबेरी जो है वो अफोर्डेबल है। वो लोग जो मार्केट में ज़्यादा नहीं घूमना चाहते मेरी तरह, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केट में घूमने से घबराते हैं, हम सोचते हैं कि बस जो काम है ना वो करें और करके वापस आ जाएँ। तो जो लोग नहीं चाहते कि वो मार्केट में इधर उधर घूमें और वो एक दो जगहों पर जाएँ और अपने काम की चीज़ लें और वापस आ जाएँ, तो उनके लिए तो बेहतरीन है, दे शुड गो एंड चेक इट आउट। और इसके अलावा जो है कुछ और, जब इस तरह की मैं कुछ शॉपिंग करूँगी, जैसे कि अभी मैंने ईद की शॉपिंग की है, लेकिन जब वो ईद की शॉपिंग में आपको दिखाऊंगी तो फिर मैं उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगी। तो वो जब शॉपिंग होगी तो उसका सारा रिव्यू भी दूंगी और बताऊंगी कि कहाँ और ईद कलेक्शन अवेलेबल हो रही है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं पहले आप लोगों को बता दूंगी तो फिर मैं ईद पे कैसे बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने ये वाला ड्रेस सिलवाया, तो वो तो सरप्राइज़ रहना चाहिए ना। चले मैं सोचूंगी इसके ऊपर कि मैंने पहले बताना है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ईद की कलेक्शन आप लोगों को पहले दिखा दूं तो फिर आप लोगों ने कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है माशाल्लाह से मेरी काफ़ी रौनक लग चुकी है, बहुत सारे जो है वो फॉलोवर्स वहाँ पर भी आना शुरू हो गए हैं। तो आपने इंस्टाग्राम पे भी आना है और साथ ही साथ आपने फेसबुक को भी क्लिक करना है, मेरे पेज को, जो कि होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा के नाम से ही है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और फिर इंशाल्लाह कल जो है एक नई वीडियो के साथ आएंगे, और कल मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाऊँ और उसमें कुछ नया लेकर आऊँ, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए, एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।